बाकी सब ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है। चलो, और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे कि ऐसे ही टाइम पास ही कर रहे थे? नहीं सर, कर रहे थे सर, आपको मिस भी कर रहे थे। अच्छा, यस सर, स्वागत है सर आपका इतने दिनों बाद। स्वागत तो क्या है यार, मेरी तो तबीयत खराब हुई पड़ी है। देखते हैं। चलो, आज क्या बहुत बारिश हुई है क्या वहाँ? नहीं सर, रात की हुई जा रही है पर ज्यादा हुई है सर, मतलब ज्यादा टाइम के लिए हुई है पर भारी नहीं। अच्छा, मतलब रात के 8-10 बजे से लगातार हुई है, सुबह 9 बजे तक, 9-10 बजे तक हुई लगातार। क्या बात है। चलो, तो अपन शुरू करते हैं ना, नया चैप्टर शुरू करना था हमने, डिफरेंशियबिलिटी। हेडिंग डालते हैं। सर पहले टेस्ट डिस्कशन नहीं करवानी? टेस्ट है ही नहीं यार मेरे पास, अभी कल मैं आऊंगा वहां फिर देखूंगा, है ना? चले? यस सर। डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन हमने देख लिया क्या होता है। जब किसी पॉइंट पे लिमिट और उसकी वैल्यू बराबर हो दोनों, तो उसको कंटिन्यूस कहते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि कोई फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पे। तो अगेन वही फर्स्ट पॉइंट, फॉर इंटरमीडिएट पॉइंट x बराबर a, कोई पॉइंट है x बराबर a जो इंटरमीडिएट है, मतलब उसके दोनों तरफ डोमेन में कुछ ना कुछ है। जैसे मान लो फंक्शन है यार, ये y बराबर fx, ये कोई पॉइंट है आपका x बराबर a, ठीक है जी। ये a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कोमा f हो जाएंगे। बोलो क्या हो गया, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। इससे h डिस्टेंस आगे गया तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a प्लस h हो जाएगा। तो इसका b पॉइंट मान लो, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस h कोमा f ऑफ a प्लस h। यस। तो इन पॉइंट्स को मिलाओ ए बी को, तो एक लाइन आएगी ए बी। इसको क्या बोलते हैं? यस कोई कर्व के लिए ए बी क्या है? सीकेंट क्या है सर? सीकेंट। हाँ, कोड कह लो, सेकंड कह लो, जो भी है। मतलब जैसे हमने पता ही है कि जैसे कोई भी दो पॉइंट को कर्व पे मिलाते हैं उसको कोड बोलते हैं या सेकंड बोलते हैं ना। तो ए बी क्या है आपकी, कोड है या सेकंड है। नाउ ए पॉइंट फिक्स है ना, जिस पे हम बात कर रहे हैं, हम उस पर चेक करना चाहते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी उस पर क्या मतलब क्या उसका। तो मैंने कहा कि ये बी पॉइंट है, तो ए बी एक कोड है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ a। यस सर। y कोऑर्डिनेट ऑफ b मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a।
तो ये आ गया स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये तो जानते ही हैं हम, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है। और ध्यान से देखें, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मूव करके इधर लाता हूं तो ये कॉर्ड ऐसी बन जाएगी। यस सर। थोड़ा और जूम करके देख लें, ये ए है, ये बी था, अब मैं बी को इधर लाया तो ये कॉर्ड ऐसे बन जाएगी। फिर बी को इधर लाऊंगा, कॉर्ड ऐसे बन जाएगी। फिर मैं बी को इधर लाऊंगा, कॉर्ड ऐसे बन जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इसको पास लाता जाऊंगा, आप एक बात को समझो कि पास आते 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 मैं इतना पास आ गया कि ए के जस्ट बाद वाला पॉइंट मैंने बी ले लिया। तो उन दोनों को मिलाने वाली जो कोड होगी वो टेंजेंट ही नहीं होगी। यस यस। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे बी ए को अप्रोच करेगा इस कर्व के अलोंग, तो जो ए बी कोड है वो उस टेंजेंट को अप्रोच करेगी। यस। तो अगर मैं बोलूं एच 0 को टेंड करे, मतलब ए में जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही छोटा 0, तो हम कह सकते हैं पॉइंट बी अप्रोचेस टू पॉइंट ए। ठीक, अलोंग द कर्व। देन लाइन ए बी किसको अप्रोच करेगी? टेंजेंट एट ए पॉइंट को। यस। जैसे आप इसको अप्रोच कराओगे, ये ऐसे आई फिर ऐसे आई, तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट तो ये होती है, ए पे टेंजेंट है ना। तो जैसे जैसे ये पास आएगा तो लाइन ए बी की जो टेंडेंसी है वो किस तरफ जाने की होगी? वो लाइन टेंजेंट एट ए पे जो लाइन है उसकी तरफ जाने की होगी, वो बनती हुई दिखाई देगी। जैसे एच 0 को जाएगा, पॉइंट बी पॉइंट ए को अप्रोच करेगा, लाइन ए बी जो टेंजेंट एट ए है उसको अप्रोच करेगी, तो जो स्लोप ए बी होगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए को अप्रोच करेगी। एक ही बात है। यस। अब अप्रोच करने का सारा खेल, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दो इसमें। तो अगर मैं बोल दूं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इस पे लगा दिया, तो ये बेसिकली, अब आपको एक चीज बताई थी, लिमिट हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है। मुझे पता है कि वो ए बी लाइन किसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? जो ए पे टेंजेंट है उसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो उसकी स्लोप भी उसकी तरफ जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब लिमिट लग गई तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और वो किसके बराबर होगी? टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगी। यस। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने पॉइंट को राइट से अप्रोच कराया। तो जब राइट से इस पॉइंट को अप्रोच कराएंगे तो राइट जो टेंजेंट होगी, अब राइट टेंजेंट क्या है अभी समझ में आ जाएगा। राइट से जो टेंजेंट हमें दिखाई दे रही है ए पे, उसको वो अप्रोच करेगी तो उसकी स्लोप के बराबर उसकी स्लोप आ जाएगी, जब h इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे राइट हैंड लिमिट होता था RHL, इसको बोलते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a। ठीक है, अब ये वाली लाइन हटा देना अभी, है ना, ये मैं अभी लिखाऊंगा, अभी कोई बात नहीं। अभी तो हम जनरल RHD LHD समझ रहे हैं, इसको हटा दो। ये लिखा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये कहानी समझ में आ गई आपको? यस।
यस सर। आर एच डी दोबारा बता दो। तो और क्या बताया शुरू से, क्या बताओ, मतलब कहाँ से डाउट है ये बताओ थोड़ा। नहीं सर, जो आर एच डी सर आपने बताया एंड पे सर, इसका नाम है, इसको आर एच डी कहते हैं बस, और क्या। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच में लिमिट एच टेंड टू 0 लग जाए तो उसको आर एच डी कहते हैं। ठीक है। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया कि राइट में एक पॉइंट जो ए है, ए पे आरएसडी का मतलब क्या है, ए की राइट में एक पॉइंट लो बी, उसको अप्रोच कराओ, धीरे धीरे के पास लाओ अलोंग द कर्व, ऐसे नहीं कि उठा के सीधा यहाँ रख दिया या इस लाइन के अलोंग लिए, अलोंग द कर्व बी को ए को अप्रोच कराया तो हमें पता चलेगा कि जो लाइन ए बी है वो टेंजेंट एट ए बी ए को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब उसकी स्लोप जो है उसको टेंजेंट ए को स्लोप को अप्रोच करेगी, इसका मतलब राइट साइड में उसकी जो टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी वो इस लिमिट के बराबर आएगी। ठीक है, ओके सर। सेम कहानी देखो ऐसे भी होगी, ये फंक्शन था आपका y बराबर एफ एक्स, आपका एक पॉइंट था x बराबर ए पॉइंट है ना मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट थे a कोमा एफ ऑफ ए प्लस सॉरी ए। ठीक है, अब एक बात बताओ कि आपने इसके पीछे पॉइंट ले लिया सपोज सी, और ये डिस्टेंस आपने मान लो h ले ली, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a माइनस एच कोमा एफ ऑफ ए माइनस एच। बोलो। यस सर। अब अगेन मैं इसको मिलाऊं इससे, स्लोप ऑफ कोड ऐसी निकालो, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ c माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ c माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ a होगा, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a माइनस ऑफ h माइनस a, ये कट गया, तो ये आ गया f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये आ गई स्लोप ऑफ कोड ऐसे। बोलो। यस। नाउ अगेन मैंने कहा सी को थोड़ा पास लेके गए और यहां ले गए तो लाइन यूं बनेगी, थोड़ा इसको ऐसे देखो ऐसे है ना, ये ए पॉइंट है, ए पे ये टेंजेंट है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ये टेंजेंट है ना, लेफ्ट टेंजेंट एट ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये लाइन है, मैंने यहां से पॉइंट लिया सी, तो ये कोड ऐसी थी, मैं यहाँ आ जाऊंगा तो ये ऐसी हो जाएगी, फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा तो ये ऐसी हो जाएगी, यहाँ आ जाऊंगा ऐसी हो जाएगी, यहाँ आ जाऊंगा ऐसी हो जाएगी, तो जैसे 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 सी ए को अप्रोच करेगा तो क्या ए सी लाइन की टेंडेंसी इस कोड टेंजेंट एट ए की तरफ जाने की नहीं है? भाई अगर मैं बोलूं एच जीरो को अप्रोच करता है तो सी पॉइंट अप्रोच करता है ए को अलोंग द कर्व, तो जो ए सी कोड है वो किसको अप्रोच करेगी, टेंजेंट एट ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। तो स्लोप ऑफ ए सी जो होगी वो किसको अप्रोच करेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये चीज किसके बराबर होगी,
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और इस चीज को क्या बोला जाता है? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो दो चीजें हैं, LHD और RSD। बेसिकली इस लिमिट को, यहाँ अगर प्लस है, यहाँ प्लस है, उसको LHD बोलते हैं, इस लिमिट को RSD, LHD बोलते हैं, उसको RSD बोलते हैं। तो ये तो बेसिकली लिमिट निकालने जैसे फंक्शन आपको दिया होगा, उसमें ए पॉइंट पे वो पूछेगा लिमिट, तो आप कहोगे a माइनस एच माइनस एफ है अपॉन दिस, ये LHD है वो RSD है। तो लिमिट निकालना आता है, अल्टीमेटली डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट का तो बहुत बड़ा रोल है। अब थ्योरेटिकली ये है क्या? ज्योमेट्रिकली हम देख चुके हैं कि ए कोई फिक्स पॉइंट है, उस पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या चेक करने का, हम उसके राइट में एक पॉइंट लेते हैं, उसको अप्रोच कराते हैं और देखते हैं कि उसकी टेंडेंसी उसकी टेंजेंट की तरफ जाने की है या नहीं। तो वो अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है, इसका मतलब राइट साइड से एक टेंजेंट पॉसिबल है। क्या हो गया? यस। अगर इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आती है, इसका मतलब कि इस टेंजेंट एट ए जो लेफ्ट साइड है उसकी कोई फाइनाइट स्लोप है। यस। क्योंकि लिमिट उसी के तो बराबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मान लो ये लिमिट भी बराबर आ गई, ये लिमिट भी सेम आ गई, दोनों लिमिट सेम आ गई, ये और पिछली, LHD और RSD, इसका मतलब वहां पे एक यूनिक टेंजेंट होगी, एक सेम लाइन होगी जो टेंजेंट होगी, जिसकी आगे से स्लोप राइट से और लेफ्ट से स्लोप बराबर होगी। यस। Now if x बराबर a is intermediate point of domain, and LHD at x बराबर a बराबर, RHD at x बराबर a बराबर, दोनों फाइनाइट आ रहे हैं, मतलब LHD मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस h माइनस f of a अपॉन माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a बराबर h एग्जिस्ट करते हैं। then we say fx is differentiable at x बराबर a। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक करने के लिए हम पहले LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे। अगर दोनों आती हैं और बराबर आती हैं, मान लो एक तरफ आ गई एक तरफ नहीं आई, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मान लो दोनों आ गई बट दोनों ही बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमें ये दो लिमिट्स चेक करनी पड़ेंगी और बताना पड़ेगा कि हाँ भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। और अगर दोनों हैं और दोनों बराबर हैं तो हम कहते हैं फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है। क्या ये बात क्लियर है? यस। एंड इट्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो L आ गई ब्रैकेट में, दैट इज L इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको क्या कहते हैं मार्केट में? ऐसे f डैश a भी बोला जाता है, या
वाई डैश ए भी बोला जाता है, ऊपर डैश लगा देते हैं, या ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए, इसका मतलब भी यही होता है। या कोई पूछे आपसे फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू a विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x एट x बराबर a, उसका मतलब भी यही है। dy बाई डी एक्स का मतलब भी यही है, डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू निकालो f डैश ए y डैश ए का मतलब भी यही है। और वो सारी किसके बराबर होंगी, वो इसके बराबर होंगी जो वो लिमिट आएगी, ठीक है। एंड दिस इज ज्योमेट्रिकली इक्वल्स टू, अभी हमने बताया ना, वो लिमिट जो आएगी बेसिकली वो क्या होगी, वो स्लोप की टेंजेंट होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स बराबर ए। क्या बताया था हमने, कोई फंक्शन है ये एफ एक्स, उसका कोई पॉइंट है एक्स बराबर ए, वहां पे चेक करने के लिए हमने पहले इधर से लिमिट निकाली, वो देखा वो इस टेंजेंट की लिमिट के बराबर आ रही, फिर हमने इधर से निकाली, वो देखा इस टेंजेंट के बराबर आ रही, जब हमने देखा अच्छा दोनों तरफ से बराबर आ गई, लिमिट सेम है और फाइनाइट है, तो वो टेंजेंट की स्लोप है। और टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये टेंजेंट है ए पे, ये टेंजेंट है, टेंजेंट एट ए, तो उसकी जो स्लोप होती है वो एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाती है तो यही स्लोप tan थीटा के बराबर होती है। इसको ना एल की जगह एम बोल दो, एम मान लो एम है, तो यही जो होता है ज्योमेट्रिकल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए, दैट इज एम बराबर tan थीटा। क्या ये बात सही है? yes. तो अब आपको समझ में आया होगा कि कभी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी जाती थी तो उसको dy बाई डी एक्स निकाल के उसमें वैल्यू रख के उसको आंसर क्यों आ जाता है, तो उसका जो लॉजिकल प्रूफ है, जो फिजिक्स में नहीं बताया जाता, वो ये है, जो मैथ्स का काम है कि किसी फंक्शन को अगर वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट करके उसमें इनपुट डाल दो तो वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों आती है, क्योंकि उसका डेरिवेशन ही ये है। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ही ये होता है कि राइट से एक पॉइंट लिया, वो कोड है, वो कोड को अप्रोच करवाया तो वो टेंजेंट को अप्रोच करेगी, तो उसकी स्लोप जो होगी टेंजेंट की वो उसकी इस लिमिट के बराबर होगी, ऐसे इस लिमिट के बराबर होगी, और दोनों बराबर है तो वो यूनिक टेंजेंट आएगी। क्लियर है सबको? यस हाँ जी, यस कोई परेशानी? नहीं? नो सर, चले आगे। यस Yes. है ना, उसी में बी पॉइंट, इफ एक्स बराबर ए इज राइट मोस्ट पॉइंट, मान लो डोमेन का लास्ट पॉइंट है ये, तो उसके राइट में तो ग्राफ है ही नहीं, तो उसके राइट से तो हमें मतलब होना ही नहीं चाहिए, तो वहां सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, LHD। यस then fx is called fx is differentiable, fx is said to be differentiable at x बराबर a if LHD at x बराबर a exists। सही है, सी पॉइंट ऐसे ही, अगर if x बराबर a is लेफ्ट मोस्ट पॉइंट then fx is said to be differentiable at x बराबर a if RHD at x बराबर a exists। LHD का मतलब क्या हो जाएगा, ये लिमिट h tends to 0 a minus h minus f of a upon minus h, ऐसी लिमिट h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h। सही है? कोई परेशानी? नो सर। ठीक,
चले? अब एक नोट छोटा सा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी काम आएगा कि जब हम बोलते हैं RHD एट x बराबर a, उसको आप क्या लिखते हो? उसको आप बेसिकली ऐसे शो कर रहे हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस, ये लिखा था हमने। ये a था, ये b था आपका a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच, ये था a कोमा एफ ऑफ a, यही बात है। अगर अब इस कोऑर्डिनेट को मैं कोई वेरिएबल बोल दूं x, तो ये fx ही तो लिखा है, तो बेसिकली क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लिमिट fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस a, लिमिट a x टेंड्स टू a प्लस। क्या ये सेम बात है? यस सर। इसकी स्लोप भी तो है fx y2 माइनस इसकी y1 fa x माइनस a y2 माइनस y1 x माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इनको। सिमिलरली LHD एट x बराबर a को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट लिखते ही अपन h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन a माइनस h माइनस a, तो ये भी तो fx माइनस fa अपॉन x माइनस a तो लिखा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। यस सर। मतलब ये भी RHD ही है, ये भी RHD ही है। h के टर्म्स में करना है तो ऐसे कर लो, बिना h के टर्म्स में करना है तो ऐसे कर लो, सेम h के टर्म्स में करना है तो ऐसे कर लो, बिना h के टर्म्स में करना है तो ऐसे कर लो। अभी हमने पिछला पॉइंट क्या बोला था कि अगर ये और ये बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx minus fa upon x minus a are finitely are if this बराबर this बराबर exist finite, then fx is differentiable at x बराबर है and its value is f dash है। सही बात है? यही तो हमने बोला yes. LHD और RHD बराबर है तो वो डिफरेंशिएबल है, उसकी वैल्यू f डैश a के बराबर होती है, वही तो लिखा है। yes, अब ध्यान से देखो, ये तो एक लिमिट है, उस लिमिट के लिए ये RHL है और ये LHL है, a माइनस a प्लस। yes. तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx minus fa upon x minus a exist, then it is called differentiable at x बराबर है। कुछ जगह आपको पहली लाइन यही मिलेगी, द बेसिक डेफिनेशन। क्या? कोई भी फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल कब है? अगर उसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a अगर एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे और उसकी वैल्यू f डैश a के बराबर है। ये बेसिक डेफिनेशन होती है। फिर वहां से निकल के आता है ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट का चैप्टर में घुस जाओ, जब इसकी LHL और इसकी RHL। इसकी LHL क्या होगी? जब a माइनस को अप्रोच करेगा, RHL क्या होगी? a प्लस को अप्रोच करेगा। मतलब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो h के टर्म्स में चले जाओगे, नहीं सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सीधे लिमिट निकाल लोगे, वो तो हमारे ऊपर है अल्टीमेटली। अब हमें लिमिट के क्वेश्चंस में पता था कि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग ही देखना पड़ता है, तो हम सिर्फ सिंपल लिमिट से ही काम चला लेते हैं अगर वो काम बन जाता है तो।
अगर हमें किसी क्वेश्चन में जैसे स्पेशल सिग्नम है, ग्रेटेस्ट है, डिफाइंड फंक्शन है, वहाँ हमें LHL RHL देखने की अलग अलग जरूरत पड़ती है, तो हम ये लिमिट और ये लिमिट अलग अलग देखेंगे, चाहे तो x के टर्म्स में देखें चाहे h के टर्म्स में देखें, वो एक अलग बात है, बट वहाँ अलग अलग देखने की जरूरत है, अदरवाइज अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से ही मेरा काम चल जाएगा। ये बात क्लियर है? यस। अब उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था वो मैंने पहले बता दिया, ये मैंने बाद में लिखा दिया। अब एक बात तो, जिन बच्चों को लिमिट की समझ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इसी से आगे ये बोल सकता हूँ कि इसकी जगह मैं ये बोल दूं कि इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a upon h exists finitely, then fx is differentiable at x बराबर। सिर्फ इतना लिखना काफी है। बोलो। नो सर, नो सर। तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ RHD है ना? नो सर, जरूरी तो नहीं कि x इक्वल टू a पे क्या कहते हैं फंक्शन हो ही हो, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है सर। अबे ओ पागल, तो लिमिट नहीं आएगी उसमें क्या हो गया? उसका ये मतलब थोड़ी है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? वो तो लिमिट आए या ना आए बात की बात है। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है दुनिया में तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? सर अगर x बराबर a पे उसकी कोई वैल्यू भी ना हुई तो सर वो डिफरेंशिएबल थोड़ा होगा। इवन लिमिट एग्जिस्ट करेगी पर डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। अच्छा चल मेरे को एग्जांपल बता, ऐसा फंक्शन जिसमें x बराबर a पे वो डिफाइंड तो ना हो बट ये लिमिट आ जाए, बता मेरे को। ऐसा सर कोई एग्जांपल? तो ये बात तुमने कैसे सोच के बोली कि सर ऐसा एफ ए तो डिफाइन नहीं होगा बट लिमिट आ जाएगी, ये कैसे बोला आपने? कुछ तो सोच के बोलते होगे, ऐसे कुछ भी। जैसे सर कोई भी फंक्शन है उसकी x बराबर नहीं है सर, वैल्यू नहीं है, नहीं है तो सर हम उसको ये तो dy by dx तो नहीं कह सकते ना सर वहां पे डिफरेंस। अबे dy by dx तो बाद की बात है, पहले तो चेक कर रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। dy by dx तो बाद की बात है कि वो होगा या नहीं होगा दुनिया में, अभी तो ये पता कर रहे हैं कि वो पैदा होगा कि नहीं होगा। तुम उसका नाम रख रहे हो पहले से ही। ये क्या है, तुमने समझा है क्या अब तक? ये क्या है कि अगर ये लिमिट और ये लिमिट दोनों आती हैं और दोनों बराबर आती हैं, इसका मतलब है वो फंक्शन उस जगह x बराबर a पे डिफरेंशिएबल होगा और उसकी वैल्यू उसकी स्लोप के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आई तुझे? आगे अब ये तू भूल जा, मान ले ये gx लिखा हुआ पूरा बॉक्स है ना, वो gx है। gx के लिए ये LHL है और ये RHL है। तो मैं कह रहा हूँ कि LHL आ जाए RHL आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करे, इसका मतलब मैं सीधा ही बोल दूं ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए बस gx पे। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन a पे डिफरेंशिएबल है। इसमें क्या गलत बोल दिया? सही है सर, ये तो मैं अब सुन ले। अब यहां से मैं यहां आया तो तू कह रहा गलत है, तो उसका कारण देना कि ये सर बोलना गलत है। मैंने कहा सर सिर्फ ये लिमिट चेक कर लो तो वो भी डिफरेंशिएबल है। तो कुछ गधों को लगेगा कि ये सिर्फ RHD है, दिखने में RHD लग रही है आपको, लेकिन आप भूल गए लिमिट में एक क्वेश्चन बताया था मैंने, लिमिट में एक नोट लिखाया था कि हाँ जी, तो जैसे पहले कितने लोग थे भाई, सारे आ गए क्या? सर 2 बच्चे कम है सर। चलो कोई नहीं। तो हमने क्या बोला कि मुद्दे की बात ये है कि कोई भी फंक्शन पॉइंट x बराबर a पे आपको चेक करना डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो ये हमने लिमिट निकाला। अगर ये आती है तो वो डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू f डैश a के बराबर है। अगर ये नहीं आती है मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको अगर कुछ क्वेश्चन में एक ही लिमिट से काम चल रहा है, मतलब LHL RHL देखने की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे अलग अलग करेंगे, ठीक है। या हमने बोला आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करके करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। अब ध्यान दो इसमें और इसमें क्या फर्क है, x बराबर a प्लस h तो रखा है,
इसमें और इसमें मैंने क्या रखा है, x की जगह a प्लस एच रखा है कि नहीं रखा? यस तो ये तो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सिर्फ RHD है, इसके अंदर भी दोनों केस इंक्लूड है ना। दिस इज नॉट ओनली RHD, दिस इज नॉट ओनली RHD, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ केस कि H0 प्लस को जाएगा या H0 माइनस को जाएगा। तो यहां से भी वो दो केस ही बनेंगे, लेकिन हमने सोचा अगर H के टर्म्स में करना है तो हमने फिर वो फॉर्मूला याद ही कर रखा है RHD और LHD का, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच RHD है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच LHD है। अगर ये दोनों आगे बराबर आ गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू एफ डैश ए के बराबर है, अगर नहीं आई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट ये करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब हमें LHL RHL अलग अलग देखने की जरूरत है, वो भी H LHD RHD वो भी H के टर्म्स में। अदरवाइज तो सीधा X के टर्म्स में ये लिमिट निकाल लो, बस खत्म बात। इतना से ही आपका काम हो जाएगा। अगर ये लिमिट आती है तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नहीं है। या ऐसे कर सकते हो, बट दिस इज नॉट ओनली RHD, इसमें दोनों केस इंक्लूड है। या बेसिक तो है ही वो, हमेशा ए प्लस एच ए माइनस एच दोनों लोग रख के निकाल के देख लो, उससे काम बन जाएगा। बट हर क्वेश्चन में जुड़ी थोड़ी लेंथी बना हमें करना है। अब हमें पता है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती, सीधा इससे करो, खत्म करो उसको। ठीक है, कोई परेशानी? नो मान लो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये है x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे, ये है x ग्रेटर देन 1 पे। ये फंक्शन दे रहे हो, ठीक है। और आपको क्या क्या बोले, चेक fx इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x बराबर a, इफ यस फाइंड f डैश a। सिंपल सी बात है। हाँ जी, क्या करना है भाई, बेसिक आपको ये चेक करना डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मतलब आपको ये दिमाग में आएगा कि आपको ये लिमिट चेक करनी है। लिमिट x टेंड्स टू a, किस पे बात हो रही है, x बराबर 1 पे है ना, 1 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये डिफरेंशिएबल है सर, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। आपको ये लिमिट ही तो चेक करनी है, और तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। अब आपको पता है 1 पे डेफिनेशन बदल रही है, तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है, राइट में फंक्शन अलग है, तो आपको दो केस बनाने ही पड़ेंगे ना LHL RHL के। यस सर, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ऐसे ही इधर से आएगा RHL, ये इस लिमिट का RHL है। फंक्शन के लिए ये LHD है और ये RHD है। बात समझ आई? यस सर, 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस। ठीक, अब एक से पहले fx ये है तो ये यूज होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 माइनस f1। f1 का मतलब क्या होता है, जब x में 1 रखते हैं उसकी जो वैल्यू उसको f1 बोला जाता है। यस सर, तो 1 कहाँ रखेंगे, ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी पे 1 पे डेफिनेशन ये है। तो माइनस 4 माइनस 3 प्लस 7, नीचे x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये 7 है और ये 8 है। 7 माइनस 8 माइनस 1 हो गया, नीचे x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब हमें 1 माइनस h रखने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि ये सीधा ही काम हो रहा है इसका, ये फैक्टराइज होगा। फैक्टराइज होगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इसका कॉमन फैक्टर आएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म में चेक कर लो आप। तो x माइनस 1 कॉमन फैक्टर निकलेगा ऊपर से, बचा हुआ फैक्टर क्या आएगा 4x प्लस 1, नीचे x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये कट गया। तो लिमिट 4 को जा रहा है तो ये 5 को जा रहा है, 5 आ गई इसकी LHD।
या इस लिमिट की बात करें तो LHL 5 आ गई, बोलो। यस। यहाँ पे fx का यूज होगा 7x² माइनस x प्लस 2। अब बताओ f1 निकालने के लिए यहाँ डालूंगे ऊपर डालू 1? फिर ऊपर वाली सर। f1 तो वही रहेगा ना, जब 1 पे जो डेफिनेशन है उससे ये मतलब थोड़ी है ये यूज हो रही है ये यूज हो रही है, तो अगेन उसकी वैल्यू 8 ही आएगी। नीचे x माइनस 1, 7x² माइनस x माइनस 6 आ गई वैल्यू। हमने फॉर्म चेक करी 0/0 फॉर्म है, फॉर्म चेक करी तो क्या है 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। और तो 7 फैक्टराइज करो इसको, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर, 13 ही आ रहा है। 13 आ गया, तो इसकी LHL और RHL बराबर थोड़ी है, यस सर, नहीं आ रहा। नहीं है, इसलिए f-1 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब f-1 की वैल्यू नहीं है। क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे सर यहाँ पे तो 1 पे भी वैल्यू करी है सर, अगर कोई मतलब 1 पे हुई ना सर तब भी हम उसे डिफरेंशिएबल कह पाएंगे। एक बात बता मूर्ख आदमी, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक बार भी ऐसा कुछ कहा कि उसकी वैल्यू 1 पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नो सर। फिर क्यों बिना मतलब के उड़ते तीर बना रहे, कुछ भी कर रहे हो? वो तो तब देखते हैं जब कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो उसकी लिमिट और उसकी फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब तेरे कहने का क्या मतलब है कि 1 पे वैल्यू है मतलब वो कंटिन्यूस है, मान लो तो कंटिन्यूस है तो जरूरी थोड़ी डिफरेंशिएबल होगा यार। अभी तो शॉर्ट चैप्टर शुरू करा, चीजें पढ़ने तो दो। अभी के लिए आपका काम इतना है कि LHD RHD बराबर आती है, मतलब ये लिमिट आनी चाहिए, बस ये लिमिट अगर आती है तो वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके। मान लो इस तरह से दे दे वो फंक्शन और पूछे चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 2, तो अपना क्या काम है? LHD मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। तो fx क्या है? x² प्लस 4x 2 से पहले माइनस f2 पे वैल्यू कितनी है? 12, नीचे x माइनस 2। हाँ जी, तो क्या ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है? फॉर्म चेक करी 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तो फैक्टराइज हो गया। तो इसकी लिमिट क्या आ गई? 8 आ गई, 8। यस। ऐसे ही RHD निकालोगे जब आप, तब क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। तो क्या बचेगा? साइन पाई x अपॉन x माइनस 2 प्लस 13 माइनस 12 f2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है? ये 12 ही कर देना, 12 ही कर देना। यही आएगा क्या? बारह बारह कट जाएगा। 12 तो कट गया, तो साइन 0/0 फॉर्म है, लेकिन साइन को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई एक्स माइनस के साथ। 2 पे सर
जो भी आएगा, देखो मान लो 12 भी है, 12 12 कट गया तो ये वाली लिमिट तो 1 बन जाएगी, 2 पाई माइनस थीटा, नीचे x माइनस 2, ये माइनस माइनस -2 आ रहा है सर, मेरा -2 आ रहा है। अबे नीचे भी तो x माइनस 2 गधे, ये लिमिट माइनस पाई को चली गई तो ये 0 को जाएगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आएगा। बोलो। अरे इसमें मुझे क्या बोलना है, आपको ये लिमिट निकालनी तो आती है। सब मल्टीप्लाई भी तो करेंगे सर, पाई टू 2 माइनस तो कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई कट जाएगा सर। किससे करेंगे सर? LH लगा लो, उससे आ रहा है पाई 2 माइनस। अबे तुम नशे में हो गए सारे के सारे यार, हद हो गई। तुम्हें सारा एक लिमिट नहीं निकालनी आ रही तुमसे, हैं? एक बात बताओ, ये साइन भी गलत है सर। नहीं तुम सारे के सारे पागल हो रहे हो। कोई कह रहा है एल लगा दो, ये ले, ये fx लिखा है, ये fx लिखा है पूरा का पूरा, माइनस f1 कितना होगा 12 अपॉन x माइनस 2, ये नहीं होगा, ये कट गया। यस सर। अब साइन को लिखा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा के लिए माइनस चाहिए होता है, वो माइनस नीचे भेज दिया, वो आ गया 2 माइनस एक्स। अब एक पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, ये लिमिट 1 हो गई। अब ऊपर वाली लिमिट पाई है, नीचे x माइनस 2 है, तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आएगा। यस सर। तो पूरी क्लास की नशा हो रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है, कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, उस पे ये लिमिट चेक करनी है। अल्टीमेटली सारा खेल लिमिट का है। एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं है, इस टाइप का ही क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे वो बोर्ड में, तो कि इस पॉइंट पे चेक कर दो डिफरेंशिएबल है या नहीं, बस। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी एंट्रेंस में तो भी काफ़ी चीज़ें हमने करनी है। अभी तो जस्ट आपको एंट्री कराई है कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, LSD RSD का मतलब क्या है, राइट से टेंजेंट लेफ्ट से टेंजेंट का मतलब दोनों बराबर आती है, मतलब वहाँ एक टेंजेंट होती है जिसकी स्लोप फाइनाइट होती है, फंक्शन वो डिफरेंशिएबल कहा जाता है, और कैसे लिमिट चेक करते हैं ये सब बता दिया। कि जरूरी नहीं है हमें h के टर्म्स में ही करना है, हम ये लिमिट निकाल लें सीधा, अब वो चेक कर लें डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्लियर है? यस यस। चलो फिर आज का टाइम हो गया, मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है अभी जस्ट, तो बाकी बातें कल करते हैं, ठीक? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।